एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करूंगी। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास आई थी कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो मैंने सोचा ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है तो इसके लिए रीडिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीज़न लेने से पहले मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आपके कमेंट्स जो होते हैं, आपके जो लाइक होते हैं, मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिलेगी। मैंने अपना नंबर शेयर करा है, तो प्लीज़ फ्रेंड व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज ही कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है, ना ही नॉर्मल कॉल ना ही व्हाट्सएप कॉल। तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए देखते हैं आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा रिलेशनशिप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कुंभ राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स एक्वेरियस कुंभ राशि देख रहे हैं, वो जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच एक्वेरियस कुंभ राशि, प्लीज़ मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच एक्वेरियस कुंभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस, आपने मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप में या कुछ क्लैरिटी आपको मिली है पास्ट में, कोई बोल्ड डिसीज़न यहाँ पे मुझे बहुत हार्श होते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ चेंज आया है, कुछ ऐसा दिख रहा है, या कोई डिसीज़न लिया है आपने यहाँ पे, कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मुझे दिख रही है। पास्ट में कुछ है। चलिए पहले मैं क्लियर करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ आपका रिलेशनशिप का क्लैरिफिकेशन। देखते हैं पहले। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल्स थे, उनको आप फेस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ डिसीजन लिया था आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ आपने डिसीजन लिया था, ठीक है। कुछ फाइट्स थे, हो सकते हैं, या कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या कुछ स्ट्रगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोगों का। मुझे इंटरफेयर आप कह सकते हैं, आपके फैमिली हो सकती है, आपका सोशल लोग हो सकते हैं, आसपास के लोग, या हो सकता है कास्ट डिफरेंस हो आप लोगों का। तो बेसिकली आपने जैसे कि किसी तरीके का कोई डिसीज़न, एक बहुत ही बोल्ड डिसीज़न आपने यहाँ पे लिया अपना, कोई अपने कहते हैं ना कि यस मैंने ये बताया है कि यस ये मेरा डिसीज़न है। आपने किसी से पूछा नहीं, आपने सीधा बताया कि ये मेरा डिसीज़न है, या मैंने अपने इस पर्सन को सेलेक्ट करा है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जैसे कि आपने कुछ बोला, खुल करके अपनी बात को प्रेजेंट करा कि यस ये बात है। समझ रहे हैं, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, या जैसे कोई किसी चीज़ की शुरुआत होना या कुछ चेंज सा होना आपके मैं बता नहीं पा रही आपको, जैसे कुछ बड़ा सा डिसीजन लेना। चलिए देखते हैं प्रेजेंट आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एफर्ट्स किए हैं जो कि हम देख ही रहे हैं, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स करे हैं।
उसकी रिजल्ट की यहाँ पे वेट होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी आपने ये पास्ट में करा है ना, जो भी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो भी डिसीज़न लिया है या जो भी बात आपने पेश करी है या जो भी बोला है आपने, उसको लेकर के अभी यहाँ पे उसका आउटकम का वेट हो रहा है। अभी उसका आपको आउटकम मिला नहीं है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है इस रिलेशनशिप में। आप अभी वेटिंग में हैं कि यस मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे दिया है और अब आप उसके वेट में हैं कि अब आगे क्या होता है। यस ओके। और आप कुछ डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं क्योंकि आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। आप डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। यस और कुछ लोग तो यहाँ पे इस एनर्जी में हैं कि हार मान रहे हैं इमोशनली। यहाँ पे आपके इमोशंस जो है ना, आपके दिमाग में बहुत कुछ अप एंड डाउन्स चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जी है और ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और कुछ या आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आप इन सब चीज़ों को देख करके आपको आउटकम नहीं उतना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अब वो आउटकम किसी भी तरीके का हो सकता है। आप लोग बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद और कितना वेट, समझ रहे हैं। लेकिन यही आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो भी आपने काम करा फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर है, पास्ट का कुछ चीज़ें हैं जो आप लेकर के अभी चल रहे हैं या कुछ ऐसी इच्छाएं आपके अंदर जो आपको इमोशनली हर्ट कर रही हैं कि वो पूरी नहीं हो सकी। तो आपको यही बोला जा रहा है पहले उन चीज़ों को यहाँ आपके अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत है, तभी आप वो एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप खुद इस एनर्जी में नहीं हैं, अभी आप खुद इस एनर्जी में नहीं है, तभी वो वेट चल रहा है आपका। पता है आपको ये जो भी चीज़ें हैं ना, हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपसे बेहतर जैसे किसी को मिल जाना, लेकिन आपको उतना बेहतर नहीं मिलना। या आपको ऐसा लग रहा है अगर आप किसी रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं उनका ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी मैरिज फिक्स हो जाना या उनको कमिटमेंट मिल जाना, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। या कुछ बेहतर तरीके से हो जाना लेकिन आपके साथ वैसा नहीं हो रहा, तो आप उसी एनर्जी में खोए हुए हैं। तो एक न्यू स्टार्ट मैं कहूँगी वो नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। पहले आप इस एनर्जी से बाहर आइए। ये जो भी आप पास्ट का इमोशनल जो बैगेज लेकर के चल रहे हैं ना, उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। ये जो आपके दिमाग में इतने अप एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन एक वर्ड सुनाई दे रहा है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जो भी है, जो भी हो रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आपको चाहिए और बेहतर और बेहतर। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है सेटिस्फाइड हो जाओ, उतने से भी सेटिस्फाइड होना सीखो, फिर देखो एक न्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है और ऐसी एनर्जी है कि आई एम सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है एक्वेरियस, कि जो मिल रहा है ना आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। जो आपको मिल रहा है ना उसमें सेटिस्फाइड होने की कोशिश कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। फिर देखिए एक और बेहतरीन आपकी शुरुआत यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है आपकी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये हम रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं। दैट्स वाई कि वो एक न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा और तभी ये वेटिंग पीरियड आपके लिए आ रहा है। और उसके बाद देखिए आपके लिए क्या आ रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी। जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आते हैं, जैसे ही आप इस डिसअपॉइंटमेंट या बोर्ड एनर्जी या मैं कहूँगी रिग्रेट, रिग्रेट तो नहीं, मतलब एक कहते हैं ना कि यस आपको ये तो मिल रहा है लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि अभी वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप इतने से संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और आप उसे मना कर रहे हैं। आपकी नज़र है वो बड़े पे, उसके चक्कर में जो आपको नहीं मिल रहा है या जो आपको अभी नहीं मिल सकता है आप उसकी तरफ देख रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है उस उधर से नज़र हटाइए, जो आपको मिल रहा है ना उसे देखने की कोशिश कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए दिल से। यहाँ पे अपने हार्ट को ओपन कीजिए, आप हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी बहुत है आपके अराउंड में,
आपके माइंड के आसपास बहुत कुछ सोचा जा रहा है इस वेटिंग पीरियड में, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें इम्पॉसिबल है, या आप ना बहुत एक बोझिल एनर्जी में आ गए कि और कितना बोझ रहेगा, कितना वेट रहे, या चीज़ें तो बन नहीं रही है, रास्ता तो बन नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अब जैसे कि हारते जा रहे हैं, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है हारना नहीं है, इस एनर्जी से बाहर आना है, तभी वो एक न्यू स्टार्ट है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, इसे तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये यही बता रहा है कि जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आते हैं, एक न्यू साइकिल क्लोज हो रहा है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, समझ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। ये जो भी वेटिंग टाइम है ना, ये निकल जाएगा, लेकिन वो तभी वेटिंग टाइम है क्योंकि आप इस एनर्जी में, पहले इस एनर्जी से बाहर आइए, फिर देखिए आपका एक न्यू स्टार्ट होते हुए, फिर देखिए यहाँ पे कैसे आपके रिलेशनशिप का एक न्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, एक बैलेंस्ड वे में। कुछ गुड कर्मास ऐड कीजिए, कुछ मैं कहूँगी अच्छे कर्मा को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, लोगों की मदद कीजिए जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं ये क्यों कर रही हूँ, देखिए अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए मैंने शफल करा है, क्या आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। से ऑलवेज मुझे खींचता है हार्ट चक्रा को लेकर के। आपका हार्ट चक्रा, आपने ना ब्लॉकेजेस बना रखी है, इतने आप नेगेटिविटी आपके अराउंड है, इतनी नेगेटिविटी है आपके अराउंड में, और आप ना ब्लेसिंग्स आप खुल के ले नहीं पा रहे हैं, या मैं कहूँगी आप ले ही नहीं पा रहे हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे बांध रखा है, आपको बोला जा रहा है अपने आप को एक तो थोड़ा लूज़ करें, ठीक है, ढीला कीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लूज़ कीजिए और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, खुश रहिए। यहाँ पे बोर्डम की बहुत एनर्जीज़ है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप देखें, इस पर्सन के इमोशंस को अगर आप देखें, इस पर्सन को देखें, और अगर आप इस पर्सन को भी देखते हैं, तो बहुत ही एक बुझा हुआ सा चेहरा, वेट करता हुआ, थका हुआ सा चेहरा, इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको यही बोलूँगी, आपको अपनी ग्राउंडिंग करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन को देखें, ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, तो कोशिश कीजिए ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए ग्राउंडिंग की, और हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेजेस है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। इक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके ओके। इक्वेरियस, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब ना हो नहीं सकता आपके रिलेशनशिप में। अगर कोई बुरा दौर चल रहा है या कोई वेटिंग टाइम चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब ख़त्म नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट बिलीव मी, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। डिवाइन आपको यही बोल रही है। लेकिन यहाँ आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है ना, अपनी सोच को बदलिए। ये सब आपकी सोच का खेल है। यहाँ ना आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, फिर आपका वो एक न्यू टर्न होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये साइकिल का एंड है, ठीक है, साइकिल का एंड होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होगा, लेकिन इस एनर्जी से बाहर आने के बाद। थैंक यू एंजल्स। एक्वेरियस प्लीज़ बताएं क्या है। ओके, ये कार्ड अगेन देखिए वही कार्ड है जो मैंने आपको बोला, एग्जिस्टेंस का कार्ड। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, या आप डिज़र्व नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी इस मेंटेलिटी को चेंज करना है। आप इस काबिल हैं, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, मतलब आ सकती हैं क्या, वो खुशियों के लायक हैं आप। आपको ये मानने की ज़रूरत है, अपनी कीमत को पहचानिए, यहाँ पे अपनी वैल्यू कीजिए। यहाँ ना बहुत से मैं कहूँगी एक्वेरियस, आप लोग अपनी ही वैल्यू नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मैं इस चीज़ का हकदार नहीं हूँ, या या मैं नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती हैं। तो ये मेंटेलिटी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और देखते हैं टोटलिटी। सी, यहाँ पे यूनिवर्स पे विश्वास की बात आ रही है, ठीक है।
विश्वास कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है ये, चीज़ें बदलेंगी। अगर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो चीज़ें बदल जाएंगी। आपको यही बोला जा रहा है, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। या तो आप किसी से कंसल्ट कीजिए, किसी से अपनी आप राय लीजिए। अगर आप किसी से राय लेना चाहते हैं, किसी से रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो रीडिंग आपके लिए मस्ट रहेगी अगर कोई डिसीज़न लेना है। नहीं तो अपने घर के किन्हीं बड़े लोगों से आप उनकी मदद ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से, उनसे बातें शेयर कीजिए, अपनी अंदर की बातों को बाहर निकालिए, ठीक है। उनसे बात कीजिए और अपनी कीमत को पहचानिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स पे, डिवाइन पे विश्वास रखना है आपको। अवेयरनेस, देखिए अपने अंदर, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे भी एक काली छाया या कि शेडो है, ठीक है। इससे बाहर आने की ज़रूरत है। अंदर से एक लाइट की तरह, एक अग्नि की तरह, एक अंदर से जो आपकी आवाज़ आ रही है ना, अवेयरनेस, मतलब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि चीज़ें होंगी आपके हक में। आप कुछ चीज़ों को ना, ये मेंटेलिटी को आपको बदलने की ज़रूरत है। आप के आसपास बहुत नेगेटिविटी है, आपके दिमाग के आसपास, कुछ लोगों के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अराउंड में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसा बोल रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसी बातें भर रहे हैं। और कुछ तो आप खुद ही अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बना बना के सोच रहे हैं कि नहीं मैं डिज़र्व नहीं कर सकता, नहीं मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो इन ऐसी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, ठीक है। अवेयरनेस की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। एंड येस, यहाँ पे मैंने आपको बोला आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। रिसिप्टिविटी, रिसीविंग मोड में रहिए, तभी वो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे बिल्कुल भी आप रिसीविंग मोड में नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम 4 ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो ये भी बिल्कुल रिसीविंग मोड में नहीं है। दोनों में अपने हाथों को बांध रखा है, ठीक है। इसने पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है, तो इसने अपने हाथों को बांध रखा है कि न्यू एक स्टार्ट नहीं करना, वो ब्लेसिंग्स रिसीव ही नहीं करनी है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ जैसे ही ये हाथ बंधे हुए हैं, जैसे ही आप डिवाइन पे विश्वास करते हैं, ये देखिए इस पर्सन ने कैसे हाथ खोल दिए हैं, ठीक है। वो विश्वास रखा है दूसरे पर्सन पे। तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी अगर हम इस पर्सन को देखें, हाथ बंधे हुए हैं, तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। हाथों को ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिए, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहिए, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, ठीक है। चलिए आउटकम भी देख लेते हैं आपका एक बार। एक्वेरियस कुंभ राशि, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए वो क्लैरिटी, आपको जो क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है अपने रिलेशनशिप में, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है, जो कि एग्जिस्टेंस कार्ड यही बता रहा है कि आपको ऐसा ही लगता है, तो वो जस्टिस आपको मिलेगा। डोंट वरी, अगर ऐसा प्रतीत आपको होता है कि मेरी लाइफ ने मेरे साथ वो जस्टिस नहीं करा है, इनजस्टिस नहीं होगा आपके साथ, वो जस्टिस आपको मिलेगा, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आप क्लियर हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, इस एनर्जी से बाहर आना है, अपनी कीमत को पहचाननी है, ओके। तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग। आई होप आपको कोई भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।